नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 11 पहेलियाँ। आइए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। पहली पहेली है, उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, सोना चांदी नहीं काम का लोहे को मैं पास बुलाऊं। बच्चों, इसमें बता रहा है कि ये एक ऐसी वस्तु है जो उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ कभी नहीं जाती है। तुम्हें ऐसी वस्तु का नाम बताना है जो सोने चांदी को अपनी ओर नहीं खींचती है लेकिन लोहे को अपने पास बुला लेती है। इस पहेली का उत्तर होगा चुंबक। बूझो भैया एक पहेली, जब जब काटो नई नवेली। ऐसा क्या होता है जिसको हम बार बार जब काटते हैं तो वो फिर से नई हो जाती है? कुछ याद आया? हाँ, हमारे पास जो पेंसिल होती है वो ठीक इसका जवाब है। बूझो भैया भैया एक पहेली, जब जब काटो नई नवेली। जब जब हम पेंसिल को छीलते हैं तो क्या हो जाती है? नई हो जाती है। अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, दूर की वस्तु पास दिखाऊं, बतलाऊं मैं क्या कहलाऊं। बच्चों, आपको बताना है ये ऐसी वस्तु है जिसको हम कान पर रखते हैं और तुम्हारे को ये वस्तु पढ़ने में बहुत मदद करती है। और इसकी एक खास बात है कि ये तुम्हें क्या करती है? दूर की वस्तुओं को पास दिखाती है। ऐसा क्या हो सकता है, आपने बताना है। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा होता है चश्मा। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दिन में सोऊं रात को जागूं, सूरज आते ही मैं भागूं। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दिन में सोऊं रात को जागूं, सूरज आते ही मैं भागूं। सोचिए बच्चों, क्या होता है वो? हाँ, वो चांद। चांद कहलाता है। एक लाठी को सुनो, एक लाठी की सुनो कहानी, छिपा है इसमें मीठा पानी। ऐसा क्या होता है जो लाठी के जैसे नज़र आता है और जिसके अंदर बहुत मीठा रस घुला हुआ होता है उसके अंदर? ऐसा क्या होता है? गन्ना। एक बंगले में 40 चोर, सबका मुंह है काला, पूंछ पकड़कर इनको रगड़ो, जगमग करे उजाला। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ चोर रहते हैं, सबका मुंह काले रंग का है और उनकी पूंछ पकड़कर अगर रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है? जगमग करे उजाला, उजाला करते हैं। ऐसा क्या होता है? ऐसी होती है हमारी माचिस। माचिस की तीली को हम लेकर के जब जलाते हैं तो उसका आगे वाला हिस्सा काला ही होता है और काला जब जलता है तो क्या होता है? रोशनी ही रोशनी हो जाती है। सातवां है, एक पैर पर तनी खड़ी, बारिश हो या धूप कड़ी, जाड़े में सोती रहती है, सावन में रोती रहती है। ऐसा क्या होता है जो बारिश हो या धूप दोनों में काम आती है? जाड़े में सर्दियों के दिनों में सोई रहती है और सावन के दिनों में, बारिश के दिनों में रोती रहती है। ऐसी होती है हमारी छतरी। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। अगर एक फूल का नाम है और एक फूल है, एक फल है। एक फूल का नाम है और एक फल का नाम है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक मिठाई का नाम बनता है। आपने बताना क्या होता है? इसका नाम है गुलाब जामुन। क्या है? गुलाब जामुन। सिर की उलझन को सुलझाकर अलग अलग मैं बांटता, दांत बहुत होते हैं लेकिन कभी नहीं वह काटता। क्या कहना है कि सिर की उलझन को सुलझाकर अलग अलग मैं बांटता, सबको अलग अलग कर देता हूँ, दांत बहुत है मेरे लेकिन मैं कभी भी किसी को काटता नहीं हूँ। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है कंघा, जिसको हम सुबह सुबह प्रयोग में लाते हैं। जब भी हम कंघी करते हैं तो क्या करते हैं? उलझे हुए बालों को सुलझाते हैं और फिर सब अलग अलग हो जाते हैं। तीतर के दो आगे तीतर,
तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, जरा बताओ कितने तीतर। मान लेते हैं कि ये तीतर है हमारा। इस तीतर के दो आगे तीतर हैं, इस तीतर के दो पीछे तीतर हैं, इस तीतर के आगे तीतर है, इस तीतर के पीछे तीतर है। तो कुल तीतर कितने हो गए हमारे? 3 हो गए हैं। इस पहले का जवाब है 3 तीतर। उलट पुलट बगुला बन जाऊं, कांटों बीच खड़ा मुस्काऊं, चारों ओर खुशबू बिखराऊं, बतलाओ मैं क्या कहलाऊं। कुछ इस पहले का जवाब है इस बगुला शब्द के अंदर। अगर हम इसको बदल देते हैं तो कुछ ऐसा बनता है जो इस पहले का जवाब है। इन शब्द अक्षरों को बदल देते हैं तो क्या बनता है? गु ला ब। यही हमारी इस पहले का जवाब है, जो कांटों के बीच में खिलता है और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेरता है। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उलट जाऊँ तो नाच दिखाऊं, कढ़ी पकोड़ा खूब खिलाऊं। उलट जाऊं तो नाच दिखाऊं, कढ़ी पकोड़ा खूब खिलाऊं। इससे 2 अक्षरों का है ये पहले का जवाब। आता हूँ खाने के काम, खाने के काम में आता है। उलट जाऊं तो नाच दिखाऊं, यानी कि इसमें छुपा है ये। नाच का उल्टा क्या होता है? चना। तो इसका जवाब है चना। कढ़ी पकोड़ा खूब खिलाऊं, और चने से क्या बनता है आपका? कढ़ी और पकोड़ा बनता है। इन पहेलियों को बच्चों आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और इनको याद होने के बाद में आपने अभ्यास कार्य को अगले दिन शुरू करना है। आइए हम करते हैं आज अभ्यास कार्य। आइए शब्दों के अर्थ जानें। उजाला का मतलब होता है रोशनी। तनी का अर्थ है अकड़ी, तना हुआ, अकड़ा हुआ। नवेली का अर्थ है नई, नया। रौब, रौब दिखाना, दबदबा दिखाना। सहलाना, किसी को प्यार से सहलाना, धीरे धीरे हाथ फेरना। जैसे माँ बाप हमारे सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमें धीरे धीरे सहलाते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, बताएं कि ये किस पहेली में से है। वह कौन सी वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर खींचता है? ऐसी कौन सी वस्तु है बच्चों? वह चुंबक है जो लोहे को अपनी ओर खींचती है। दूसरा प्रश्न हमारा, बगुला को उलट पुलट करने से कौन सा फूल बनता है? बगुले शब्द को उलट पुलट करने से बनता है, बगुला को उलट पुलट करने से गुलाब बनता है। पहेली में गन्ने की क्या विशेषता बताई गई है? इसमें बताया गया है कि गन्ना लाठी के समान सीधा खड़ा रहता है, उसमें मिठास छुपा रहता है, छुपी रहती है, उसमें मिठास छुपी रहती है। छतरी के जाड़े में सोने व सावन में रोने से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? छतरी के बारे में बता रहा है, इसमें जवाब देना हमने। क्योंकि छतरी को हम सर्दी में किसी काम में नहीं लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कि छतरी जाड़े में सोई रहती है। सावन में वर्षा के समय छतरी काम में लाई जाती है तो छतरी से बूंदें टपकती रहती है। ये ऐसा लगता है जैसे छतरी रो रही हो। जगमग करे उजाला, उजाला के साथ जगमग शब्द जुड़ा हुआ है, इनके साथ क्या जुड़ सकता है? आंसू, पैर, दरवाज़ा, बर्तन, तारे, पंखा, इनके साथ हमने देखना है किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, किसके साथ ये प्रयोग होते हैं। जैसे डगमग के साथ लगेगा पैर, कि हमारे पैर डगमग करने लगते हैं। बच्चा रोता है तो आंसू, डब डब के साथ में प्रयोग किया जाएगा आंसू शब्द को। इसके बाद दिया हुआ है भड़ भड़, कौन करता है? दरवाज़ा। जब दरवाजे को तेज़ी से बंद करते हैं तो भड़ भड़ की आवाज़ आती है। टिम टिम, टिम टिम का प्रयोग करते हैं हम तारों के साथ में, कि तारे रात को क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। चमचम, चमचम बर्तन, बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बर्तन चमक जाते हैं, उनकी चमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फड़फड़, फड़फड़ का इस्तेमाल करेंगे हम पंखा,
पंखे के साथ फटफट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पंखा जब चलता है तो कैसी आवाज़ करता है, फटफट की आवाज़ करता है। जब जब काटो नई नवेली, कौन कौन सी चीज़ें काटने के बाद फिर आ जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो काटने के बाद फिर से आ जाती है? आपने सोचना है और पहले का जवाब देना है, या अपनी मम्मी पापा से इसको पूछना। वैसे बाल हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, और भी कुछ शब्द हो सकते हैं, उनको आपने घर पर पूछना है। कुछ ऐसी पहेलियाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाइए जिनका उत्तर ये हो। सूरज पर आपने एक पहेली बनानी है, मैंने एक पहेली बनाई है, आप इसको पढ़िए। अगर आपको आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी को लिख सकते हैं। सारी दुनिया नींद से जागे, बढ़ता जाए हरदम आगे, धूप छाँव है उसके पाँव, जरा बताओ उसका नाम। पतंग के लिए हमने बनाई है ये पहेली। सबसे हल्का एक विमान, उसे उड़ाए कुछ इंसान, दो धागे जब टकराए, गिरते हुए नजर आए। ये मैंने छोटी सी पहेली इसकी पतंग के लिए बनाई है। रोटी पर ये छोटी सी पहेली बनी है, इसको देखिए आप। सारी दुनिया जिसके पीछे, पेट की आग को यह सींचे, उल्टा टीरो है यह नाम, आती है खाने के काम। टीरो का उल्टा कर दिया जाए तो इसका बनता है शब्द रोटी। तो ये हमारी रोटी के ऊपर हमने एक पहेली बनाई है। पूरब पश्चिम कभी न जाऊं, सोना चांदी नहीं काम का। यहाँ पूरब के साथ पश्चिम तथा सोने के साथ चांदी शब्द आया है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों के साथ जोड़ों में कौन कौन से शब्द आएंगे हमने लिखना है। लिखा हुआ है ऊपर है, ऊपर के साथ में जोड़ों में क्या आ सकता है, ऊपर का नीचे, इसके बीच में दोनों के साथ में ऐसे हमने लगाना पड़ेगा, जैसे ये योजक चिन्ह लगा हुआ है इसी तरह से हमने क्या करना है, इन शब्दों के बीच में भी लगाना। दाएं के साथ दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऐसे वैसे, आगे पीछे, इन शब्दों का इस्तेमाल हमने कॉपी में करना है। और इसको लिख के देखेंगे हम। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पेज बदल देंगे, पेज नंबर 60 पर। नीचे दिए गए शब्दों के लिए पहेलियों में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? सूर्य के लिए इस्तेमाल हुआ है सूरज। भूमि का दूसरा नाम क्या है? धरती। रात्रि को हम रात भी कहते हैं। वर्षा, बरसात, बारिश कह सकते हैं। पाँव, पैर, संसार, दुनिया, जगत, जग हो सकता है। सर्दी को जाड़े भी, जाड़ा बोलते हैं, जाड़े भी लिख देते हैं। स्वर्ण, सोना। घाम, घाम होता है धूप। नज़दीक, नज़दीक के लिए हम पास बोल सकते हैं। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर। इस वाक्यों में करता और रखता शब्दों से काम के करने का पता चल रहा है। पाठ में ऐसे ही अनेक शब्द हैं, उन्हें छांट कर लिखना है। जहाँ पर हमें काम का करना पाया जाता है, जिससे हमें पता लगे कि कोई काम होने लग रहा है, उसने हम क्रिया के अंदर मानते हैं। वो सभी क्रियाएं होती हैं। जैसे पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, पूर्व पश्चिम कभी न जाऊं, कि ये एक ऐसा काम है जो ये कभी नहीं करता है। सूरज, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं, ये भी काम ही है, क्रिया है। दूर की वस्तु पास दिखाऊं, इसका काम है दूर की वस्तु को पास दिखाना। सूरज आते ही मैं भागूं, कि मैं जैसे सूरज आता है मैं भाग जाता हूँ। चांद, जाड़े में सोती रहती हूँ, ये छतरी का काम है। सावन में रोती रहती हूँ, ये भी छतरी का काम है। कांटों बीच खड़ा मुस्काऊं, कांटों के बीच में खड़े रहकर मुस्काऊं क्रिया है, काम किया जा रहा है, गुलाब जो करता है हमेशा। चारों ओर खुशबू बिखराऊं, तो गुलाब का जो फूल है वो चारों तरफ खुशबू फैलाता है, तो ये भी काम है। आता हूँ खाने के काम, ये भी है कि मैं खाने के काम में आता हूँ। कढ़ी पकोड़ा खूब खिलाऊं, कढ़ी पकोड़ा, ये इन दोनों में चने का इस्तेमाल होगा। कढ़ी पकोड़ा खूब खिलाऊं, ये भी क्रिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद है, यहाँ हमने जरा
शब्द का इस्तेमाल करके 2 वाक्य बनाने हैं। ज़रा का मतलब होता है थोड़ा सा। ज़रा सोच कर बताइए, थोड़ा सा सोच कर बताइए, आपको जो भी जवाब देना है। ज़रा हट कर बैठिए, कि आप थोड़ा सा हट कर बैठिए। कुछ ऐसे शब्दों को लिखें जिनकी तुक इन शब्दों से मिलती जुलती है। जैसे बुलाऊं है, बुलाऊं से मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। बुलाऊं, दिखाऊं, पढ़ाऊं, खिलाऊं, मुस्काऊं। नवेली से मिलता जुलता है हवेली, पहेली, सहेली, चमेली। उजाला, मसाला, शिवाला, पाठशाला, गौशाला। मिठाई, अंतिम अक्षर से की आवाज़ हर एक शब्द में आनी चाहिए पीछे। मिठाई, पढ़ाई, चढ़ाई, पिटाई, चटाई, और भी हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं अलग अलग। सवारी, सवारी से बनता है क्यारी, प्यारी, न्यारी, तैयारी। आप अन्य शब्दों को यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं। पहेली में घुमा फिराकर बात कही जाती है। आप भी ऐसे घुमा फिराकर कोई बात कहें और अपने सहयोगियों को से उसका अंतर पूछें। पीला मेरा रंग, दर्जन में मैं बिकता, छील कर मुझको खाते। ऐसा केला हो सकता है। मतलब अलग अलग तरह की पहेलियाँ। पाठ में आई पहेलियों के उत्तर इस वर्ग पहेली में दिए गए हैं। उत्तर ढूंढकर नीचे लिखें। ये वर्ग पहेली दी हुई है बच्चों। हमने क्या करना है, इस वर्ग पहेली से हमारी इन पहेलियों के जवाब हमें मिल सकते हैं। आराम से ढूंढेंगे हम इसको। जैसे मैंने ढूंढा है पहले, यहाँ पर देखते हैं छ त री, तो ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया पहला छतरी। दूसरा है हमारा, मैंने यहाँ से देखा है माचिस, तो यहाँ मैंने दूसरा लिख दिया और यहाँ पर मैंने माचिस को लिख दिया। फिर यहाँ पर एक कटिंग की, देखा, निशान लगाया। चांद, चांद हमारा तीसरा शब्द है। फिर चौथा शब्द है यहाँ पे नाखून, तो ये भी एक शब्द बन गया नाखून। पांचवा चश्मा। इसी तरह से आपने क्या है, अलग अलग शब्दों को यहाँ पे ढूंढना है, जैसे मैंने यहाँ पर ढूंढा है। ठीक है, आपको सारे के सारे जवाब इसमें मिलेंगे और आपने आगे भी इसको लिखना है। इसके बाद है, नीचे कुछ शब्द उलट पलट गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखना है। ये जो शब्द है इधर वाले, इन शब्दों से कोई ना कोई सार्थक शब्द बनेगा। ये सारे सारे निरर्थक शब्द हैं, मिक्स किए हुए एक दूसरे में मिल गए हैं, लेकिन हमने इसको सही क्रम में लिख करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। जैसे डकाल, डकाल से क्या बन गया, ल ड का, लड़का। उड़े पे, इसका बन जाएगा पेड़। इसी तरह से ये है मासच, इसका बना दिया हमने च श म। इसी तरह से इन शब्दों को हम देखेंगे और इसको ठीक क्रम में लिख करके इनका जवाब हम देंगे। आप इसको करके देखना, जवाब मैंने लिख रखे, फिर भी आप प्रयास करना। अगर आपको नहीं आ पाता है तो हम इससे, आप इसके अंदर से देख सकते हैं और जैसा भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं।